नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विथ रूपाली जैन। दोस्तों, एक व्यक्ति ने लंदन में एक बहुत बड़ा घर खरीदा। उस घर के पीछे एक अच्छा सा स्विमिंग पूल और एक बहुत बड़ा लीची का पेड़ था। एक्चुअली उसने घर खरीदा ही इसलिए था कि वहाँ लीची का पेड़ था, क्योंकि उसकी वाइफ को लीची बहुत पसंद थी। जब वो घर का रिनोवेशन करवाने वाला था तो कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि तुम एक काम करो, कोई वास्तुशास्त्री से कंसल्ट करो ताकि पता चले कि इस घर में और क्या क्या आप अच्छा कर सकते हो। उसने बहुत ज़्यादा वास्तुशास्त्र में वो भरोसा तो नहीं करता था, लेकिन दोस्तों का मन रखने के लिए एक वास्तुशास्त्री को कंसल्ट किया। वास्तुशास्त्री बाहर से आया, वो उसे एयरपोर्ट पर लेने गया। एयरपोर्ट पर दोनों ने खाना वाना खाया और अपनी कार से वापस घर की ओर आने लगे। जब वो घर की ओर आ रहे थे तो वास्तुशास्त्री उसके साथ बैठा हुआ था और उसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा कि वो बहुत स्लो ड्राइविंग करता है और साथ में कभी भी कोई गाड़ी ओवरटेक करना चाहे तो वो बहुत अच्छे से उसे जगह देता था। तो वास्तुशास्त्री ने कहा, अरे आप बड़ी सेफ ड्राइविंग करते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, अगर कोई हमसे आगे जाना चाह रहा है, मतलब उसे हमसे ज़्यादा आवश्यक कार्य है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को आगे जाने देना चाहिए। इसलिए मैं अपनी कार को धीरे से साइड में कर देता हूँ। वास्तुशास्त्री हैरान रह गया। फिर थोड़ी दूर और जब आगे चले वो, तो एक सकरी गली सी आ गई। तब उसने थोड़ा अपनी कार की स्पीड थी वो और स्लो कर दी, और तभी एक बच्चा तेजी से भागता हुआ उनकी कार के आगे से निकला। जैसे ही वो बच्चा निकला, उसके बाद उन्होंने स्पीड और कम की और वो गली की ओर देखते रहे, ऐसे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। और तभी अचानक से दूसरा बच्चा भी आया और भागते हुए उनकी गाड़ी के आगे से निकल गया। अब वास्तुशास्त्री हैरान रह गया। उसने कहा, आपको कैसे पता था कि ये दूसरा बच्चा वहां से आएगा ही? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जनरली दो बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, जब एक बच्चा दौड़ रहा हो तो उसके पीछे दूसरा बच्चा दौड़ते हुए भागता ही है। कारण है कि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं कि अकेले सड़क पे दौड़ जाए। तब वो वास्तुशास्त्री और हैरान रह गया और उसे कहा कि अरे, आप तो बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। फिर थोड़ा और आगे चले। अब वो अपने घर की तरफ आ गए थे। जैसे ही घर के वहां कार रुकी और दोनों बाहर निकले, तो देखा कि कुछ बड़े से पक्षी वहां लीची के पेड़ से उड़ रहे हैं तेजी से। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या हम थोड़ा सा यहीं पर वेट कर सकते हैं? वास्तुशास्त्री ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले, हमारे घर के पीछे जो लीची का पेड़ है वहां कई बच्चे लीची तोड़ने के लिए खड़े रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे तेजी से पहुंचने से वो बच्चे तेजी से भागने लग जाए या उनमें भगदड़ मच जाए, या कोई बच्चा जो पेड़ पे चढ़ा हो वो अचानक से गिर जाए। वास्तुशास्त्री बोला, जब आप इतना लोगों की केयर करते हो, हर काम इतना संभल कर करते हो, अपने से पहले आप लोगों के बारे में सोचते हो। ऐसे घर में रहने वालों को वास्तुशास्त्र की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये एक छोटा सा इंसिडेंट है जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। जब हम अपने से पहले दुनिया के बारे में सोचेंगे, अपने से पहले लोगों के बारे में सोचेंगे, जीव जंतुओं के बारे में सोचेंगे, पक्षियों के बारे में सोचेंगे, वहाँ हमें किसी वास्तुशास्त्री की, किसी संपत्ति शास्त्री की, किसी भी कंसल्टेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ ईश्वर की जो छाया है, ईश्वर का आशीर्वाद है, वो हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहता है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? आज से आप भी दूसरों के लिए अपने से ज़्यादा सोचना शुरू करें, ताकि ईश्वर का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।